तो कैसे हो बच्चों? हम लोगों ने ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी पढ़ते पढ़ते हम लोग जो हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं। भारत का क्षेत्र विस्तार और तमाम चीज़ों पर बिंदुओं पर हम चर्चा कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे कि भारत का विश्व में क्या स्थिति है। ठीक है, जैसा कि हमने देखा पिछले क्लास में कि जो भारत है वो विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। और दूसरा ये है कि जनसंख्या के दृष्टिकोण से ये जो है वो दूसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, तो और भी चीजों पर हम चर्चा करेंगे और भी बातें करेंगे, बहुत सारी चीजें भारत और विश्व की स्थिति और विस्तार पे। ठीक है, थोड़ा सा आपका टेक्स्ट क्या कहता है वो हम जानेंगे। भारत अपने प्रायद्वीपीय आकृति के कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिण पश्चिम एशिया एवं अफ्रीका तथा पूर्वी तट से पूरा ऑस्ट्रेलिया, एशियाई देश ये कनेक्ट होता है। ठीक है, तो भारत को संबंध स्थापित करने में सुविधा होती है अन्य देशों के साथ, क्योंकि हमने देखा है कि ऊपर जो स्थल सीमा है अगर उससे विवाद हो तो भारत को अन्य देशों के साथ हम जा सकते हैं और इस तरीके से पूरा विश्व कनेक्ट होता है भारत से। एशिया के किसी अन्य देश की नहीं, इसीलिए एक महासागर का नाम भारत के देश के नाम पर रखा गया है, ये हम लोग पढ़े थे। भारत का विश्व के अन्य देशों से संपर्क केवल समुद्री जलमार्ग के द्वारा ही नहीं था, बल्कि उत्तर की विशाल पर्वतमाला हिमालय के बीच स्थित दर्रों से भी था। दर्रों का मतलब क्या होता है? दर्रों का मतलब होता है कि दो घाटी के बीच के क्षेत्र जो होता है, सांकरा क्षेत्र जिससे कि लोग आते जाते हैं, उसे दर्रा कहते हैं। ज्योग्राफिकल टर्म है ये दर्रा का मतलब होता है कि जो हिमालय है, जैसे पहाड़ है बड़े बड़े, तो उनके बीच के जगह जिससे कि बहुत सांकरा होता है, उससे आने जाने वाले लोगों को दर्रे कहते हैं। भारत में बहुत सारे दर्रे हैं, तो हम एक क्लास आपकी दर्रे पे लेंगे जो कि एक्स्ट्रा क्लास के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, भारत का पश्चिमी, मध्य पूर्वी एवं दक्षिण पूर्व एशिया के विभिन्न देशों के साथ अद्भुत संपर्क रहा है। इस प्रकार एशियन तथा पंचतंत्र की कहानियां, उपनिषदों की कहानियां और उनके विचार, बौद्ध धर्म और भारतीय अंक एवं दशमलव प्रणाली ये विश्व भर में प्रचलित हुआ और विश्व में पहुंच सका। मसाला, मलमल के कपड़े तथा अन्य सामान भी विश्व में हम यातायात के साधन के साथ साथ हम व्यापार भी करते थे, विभिन्न देशों में निर्यात होता था। आज नहीं बच्चों, बहुत अंग्रेज मसाले के लिए ही आए थे, क्योंकि बिहार, यहाँ का चाय और यहाँ का कॉफी बहुत ही ज्यादा फेमस है और प्रसिद्ध भी है। ठीक है, स्थापत्य कला, पश्चिमी एशिया की वास्तुकला के मीनार, गुंबदों के प्रभाव हमारे यहाँ आज भी देखा जाता है और देखने को मिलता है। चलिए थोड़ा सा विश्व को और जानते हैं। ठीक है, ये मैप है। तो बच्चों ये है एशिया, जो सबसे बड़ा महादेश है। दूसरा है अफ्रीका, तीसरा है नॉर्थ अमेरिका, चौथा है दक्षिण अमेरिका, पांचवा है यूरोप और छठा है ऑस्ट्रेलिया महादेश। महासागर की बात करें तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर,
हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक देश भी है, और अटलांटिक, आर्कटिक और आर्कटिक महासागर और अंटार्कटिक महासागर। तो ये महासागर है विश्व में। भारत जो है वो 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे बड़ा है रूस, फिर कनाडा, फिर रशिया, रूस, फिर चाइना, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर भारत। ठीक है, भारत और उसके पड़ोसी देश। अगले चैप्टर का नाम है बच्चों भारत और उसके पड़ोसी देश। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। ठीक है, क्योंकि हमारी नीति रही है नेबर फर्स्ट की नीति रही है। भारत जो है अपने पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखता है, अभी हम लोगों ने देखा है। तो भारत जो है वो पड़ोसियों का ख्याल रखने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाता है, उसका नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना होती है 1985 में, और इसका जो है ढाका में इसकी स्थापना होती है, लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है वो है काठमांडू। चलिए इसमें क्या लिखता है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं। दक्षिण एशिया में भारत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारत सार्क का सदस्य है। भारत का स्थल सीमा 7 देशों को छूती है। इन देशों के नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार। श्रीलंका और मालदीव हिंद महासागर में स्थित है और ये द्वीपीय पड़ोसी देश है। बच्चों ये शब्द बहुत मायने रखते हैं, इस शब्द को जरूर लिखिएगा। द्वीपीय पड़ोसी देश है। श्रीलंका भारत से मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। ये दो शब्द हमेशा ध्यान रखिएगा। श्रीलंका भारत से कैसे अलग होता है? मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि से। अभी हम मैप में भी इसको समझेंगे। ठीक है, मन्नार की खाड़ी तथा पाक जल संधि द्वारा अलग होता है। भारत के मुख्य भूमि पर स्थित धनुषकोटी से श्रीलंका का तट, ठीक है, धनुषकोटी से मात्र 24 किलोमीटर दूर है। इस रेखीय द्वीप की श्रृंखला को एडमस ब्रिज के नाम से जाना जाता है। एडमस ब्रिज वही जिसे राम सेतु कहा जाता है के नाम से जाना जाता है। उत्तर एवं उत्तर पूर्व में स्थल भाग भारत की सीमा रेखा पर्वत श्रृंखला द्वारा निर्धारित होती है। उत्तर की बात करते हैं हम, होती है जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्र ऐसा है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में एक ऐसा क्षेत्र है बच्चों, जम्मू कश्मीर अब बट गया है, ये ऐसा क्षेत्र अब नहीं आता है। ये लाइन पुराना है, इसको काट देना, ये मत पढ़ना आप। ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में नहीं, ये अब ये लाइन हटा करके आपकी किताब गलत दिया है, ये है लद्दाख। यहां लिख दो काट करके अपनी किताब में लद्दाख। ठीक है, लद्दाख काट करके वहां लद्दाख लिख दो। लद्दाख का एक ऐसा क्षेत्र है जहां भारत, अफगानिस्तान और चीन की सीमाएं मिलती है। इस क्षेत्र से कुछ ही दूरी पर पाकिस्तान, तजाकिस्तान की सीमाएं हैं। इस तरह हिंदू कुश का क्षेत्र पड़ता है। इस तहत इतने निकटतम 5 देशों की सीमाएं होने से यह क्षेत्र सामरिक दृष्टि से, सामरिक शब्द बहुत मायने रखता है बच्चों, सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। जम्मू कश्मीर के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है। फिर यहां से जम्मू कश्मीर हटा दीजिए नाम, ये लद्दाख है। लद्दाख के उत्तर पूर्व में तिब्बत का पठार है जो अब चीन के अंतर्गत है। यहाँ कैलाश पर्वत है और मानसरोवर झील भी है। ठीक है, इसके बाद उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने पर नेपाल भारत का एक अन्य पड़ोसी देश है। नेपाल हमने कल इसके पहले वाली क्लास में हमने बताया सारी चीजों को। ठीक है, हिमालय की गोद में बसा हुआ है।
सांस्कृतिक दृष्टि से नेपाल भारत से बहुत ही निकट है और प्राचीन काल से ही हमारे संबंध नेपाल से बहुत गहरे रहे हैं। नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं जो बिहार के मैदानी क्षेत्र में आती है और गंगा में मिलती है, इसका नाम है कोशी। बहुत सारी नदियां निकलती है, घाघरा, गंडक, कोशी, सप्तकोशी, सारी नदियां जो है नेपाल से ही निकलती है। कोशी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। बच्चों ये बीपीएससी 70वीं में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, जिसे बिहार का शोक कहा जाता है। इसका उद्गम नेपाल में है। एक कोसी नदी पे आप नोट्स बना लेना कि कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, तो नेपाल में है। और दोनों देशों में कोसी नदी पर एक संयुक्त परियोजना विकसित हुई है जिसके कारण पारस्परिक सहयोग एवं मैत्री भावना को बल मिलता है। नेपाल में कोसी तटबंध टूट जाने से 18 अगस्त 2008 को उत्तरी बिहार में भयंकर बाढ़ आया था और भारत के लिए नेपाल का राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। तो ये हमारा चैप्टर है और इसे हम एक बार रीडिंग डाल लेते हैं ताकि हमें आगे चल के समझने में आसानी होगी। चलिए थोड़ा सा मैप को हम गहनता से समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहला ये मैप थोड़ा सा हम इसको करेक्ट करेंगे। ये लद्दाख का क्षेत्र है, लद्दाख बन गया क्योंकि जम्मू और कश्मीर दो भागों में बट गया है। ठीक है, तो ये पुराना मैप आपकी किताब में दिया हुआ है तो इसीलिए हम करेंगे। तो ये पौंडुचेरी है, यहाँ से ये क्षेत्र श्रीलंका, ये पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। क्या है? मन्नार की खाड़ी। और यहाँ से यहाँ कारिकाल से लेकर के और तमिलनाडु जो है वो मात्र 24 किलोमीटर है, सीमा रेखा बनाती है। ठीक है, तो ये है लक्षद्वीप भारत का ही है। और मालदीव जो है, मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। यहाँ 9 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव को अलग करता है दो भागों में। ठीक है, ठीक है, नहीं शायद ये गलत। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक, आगे हम लोगों ने देखा कि ये लद्दाख का क्षेत्र है, ये पाकिस्तान का क्षेत्र है और इस तरीके से ये सीमा बनाता है ये। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने अभी जाना है। आज भी भूटान की सुरक्षा एवं विकास की जिम्मेदारी भारत की है। भूटान के पूरब में भारत एवं चीन की सीमा रेखा हिमालय की श्रेणियों से होकर गुजरती है और इस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। बच्चों ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खैर हम लोग मैकमोहन के अलावा हम डूरंड रेखा और रेड क्लिफ लाइन के बारे में भी जानेंगे। इसको थोड़ा सा यहां तक हम खत्म कर लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूर्व में भारत, चीन तथा म्यांमार तीनों देशों की सीमाएं एक बिंदु पर आकर मिलती है। ठीक है, उत्तर पूर्व में आकर के मिलती है, नामचा बरुआ पर्वत है वहां पर और वो है अरुणाचल प्रदेश में ठीक है, मिलती है। इसके बाद पूर्वांचल की पहाड़ियां हैं, म्यांमार को भारत से अलग करती है। दक्षिण में पहाड़ियां म्यांमार के, ठीक है, पर्वत से मिल जाती है। आगे चलकर ये बंगाल की खाड़ी में डूब जाती है, पुनः अंडमान निकोबार द्वीप समूह के रूप में प्रकट होती है। उत्तर एवं पूर्व के क्षेत्र में स्थित पर्वतमालाएं अत्यंत ही जटिल है, बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तर एवं पूरब के क्षेत्र में आवागमन का परिवहन अत्यंत कठिन है। इस क्षेत्र में स्थित पड़ोसी देश से भारत के संपर्क भी आसान नहीं रहा है। जब यातायात के आधुनिक साधनों के विकसित होने से इधर के क्षेत्र में इंडो तिब्बतन महामार्ग विकसित हुआ है। यह सड़क सिपकी दर्रे, फिर यहाँ पे एक दर्रा का जिक्र है,
से होकर गुजरती है। सिपकी ला दर्रा है यहाँ पर। पर्वतीय मार्ग कश्मीर लेह मार्ग है जो कि उच्च पर्वत श्रेणियों से होकर गुजरती है। इसके प्रमुख मार्ग सिक्किम के एक दर्रे से होकर गुजरता है। दर्रों पर हम एक क्लास पढ़ेंगे आपसे। पश्चिम बंगाल पूर्व में। ज्ञात कीजिए भारत कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश तथा पाकिस्तान को छूती है, ये हमने आपको बताया है। पड़ोसी देश पाकिस्तान स्थित है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। बच्चों, ये चीजें रही आपके चैप्टर की, ये चीजें रही आपके क्लास की। इसकी बहुत सारे पॉइंट आपके रह गए हैं। हम बहुत सारे पॉइंट हैं जिस पे चर्चा करने का है। हम इससे एडिशनल क्लास के रूप में और कहेंगे। यह आपका चैप्टर समाप्त होता है। आप जितना मैंने आपको बताया है, जितना मैंने आपको समझाया है, उस आधार पे आपके क्लास के सारे ऑब्जेक्टिव, सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। तो ये रहा आपके क्लास। अब हम यहाँ से 2 क्लास जो है आपके एडिशनल ऐड करेंगे, जो कि आपके यूपीएससी और जितने भी एग्जाम्स हैं उससे कनेक्ट करेगा और उसके लिए आपको मजबूत करेगा। आपके लिए भी जरूरी है आप भी उस वीडियो को देखो, आप भी उस चीज को समझो, क्योंकि वो आपके सब्जेक्ट से ही रिलेटेड है। जिसमें हम पहला क्लास लेंगे जिसमें कि ये जितने भी लाइन हैं ये कौन कौन से हैं। रेड क्लिफ लाइन है, ये कब निर्धारित किया गया था, रेड क्लिफ कौन थे, इसके बारे में हम आपको समझाएंगे। मैकमोहन लाइन का क्या मतलब है, शिमला समझौता क्या था, क्यों चीन जो है वो मैकमोहन लाइन को नहीं मानता है, डूरंड रेखा क्या है, डूरंड रेखा कब निर्धारित किया गया, इन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बाकी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, इसको करने का कोशिश करिए। जितने भी ऐप में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जा रहा है वो भी आप करिए। आप मजबूत रहिए, आप सारे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। चलिए एक दृष्टिकोण से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, 7वां, हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, देखिए 7वां, भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है, 30 डिग्री का। ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको खुद करना है। भारत की मानक मध्याह्न रेखा का नाम क्या है, तो ये है, ये ऑब्जेक्टिव बच्चों ये गलत है, गलत है, इस तरह से नहीं देना चाहिए, सब में ईस्ट लगाना चाहिए, ईस्ट ईस्ट ईस्ट, तब जाकर के ये प्रश्न सही होता है। इस तरह से मिस्टेक नहीं करना चाहिए, या हिंदी में अगर है तो यहाँ पे पूर्व लिखना चाहिए। ठीक है, भारत का स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा के लगभग कितनी बड़ी है, तो 2 गुनी है। हमने देखा था कि लगभग 15,200 किलोमीटर हमारी तटीय रेखा है, वहीं 7,7500 किलोमीटर के आसपास जो है हमारा 7516 किलोमीटर कुल तटीय रेखा है, तो लगभग ये दुगनी है। ठीक है, भारत एवं चीन के बीच की रेखा को क्या कहते हैं, अब ऐसे तो मैकमोहन लाइन कहते हैं। मैकमोहन के बारे में हम आपको बता दें, मैकमोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला समझौते के तहत किया गया था। मैकमोहन जो थे उस समय के फॉरेन सेक्रेटरी थे, और फॉरेन सेक्रेटरी उन्होंने मैकमोहन रेखा निर्धारित किया था। मैकमोहन रेखा आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलता है और वहां पे निर्धारित करता है। चीन इसको नहीं मानता है, चीन कहता है कि नहीं, ये चीजें हैं। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल इतना वर्ग किलोमीटर है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है, शायद ये 2.4% लगभग है पूरे विश्व का। भारत का मुख्य भूभाग उत्तर से दक्षिण और उत्तर अक्षांश तथा पूर्व देशांतर के बीच, ये मैंने आपको बताया। भारत में कुल राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं कि 9। ठीक है, आप इसको बता दें। भारत श्रीलंका भारत से म्यांमार मन्नार की खाड़ी और पाक जल संधि के द्वारा अलग हुआ है। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, जो कि हिमालय के नेपाल से निकलती है। भारत के अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार लगभग समान है, किंतु भूमि पर दोनों की वास्तविक दूरी समान नहीं है। भारत के अरुणाचल प्रदेश के निवासी सौराष्ट्र निवासी की तुलना में
2 घंटा पहले ये हमने प्रश्न किया। तो बच्चों सारे प्रश्न हमने कर लिए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी प्रश्न में आपको डाउट होगा। फिर भी आप एक बार और अच्छे से पढ़िए, देखिए, समझिए। नहीं समझ में आता है आप हमें कमेंट करिए, आप हमें लिखिए, आप हमें मेल करिए। बच्चों हमारा फ़ोन नंबर है 81 30 63 63 99। तो बच्चों इस नंबर पे आप फ़ोन करिए, आप हमें बताइए कि समझ में आया या नहीं समझ में आया। ठीक है बच्चों, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। एक चीज़ और है, एडिशनल क्लास देखना ना भूलें। आपके साथ इस चैप्टर के साथ हमने 3-4 क्लास, 2 क्लास और ऐड करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए फिर से मिलते हैं हम लोग अगली क्लास। थैंक यू बच्चों।